डेरिवेशन ऑफ लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला कैसे निकाला गया है वो आप भी कर सकते हैं। इस डेरिवेशन में कोई ऐसा नहीं है कि आपको अलग से याद करना पड़ेगा। जस्ट लाइक पहले के दो डेरिवेशन थे, एक मिरर का फार्मूला निकालने का और आपका रिफ्रैक्शन, कर्व सरफेस पे जो रिफ्रैक्शन था, वो आपको रटने पड़ेंगे, तब आप एग्जाम में कर पाएंगे ढंग से, बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। ठीक है। बट ये जो डेरिवेशन है लेंस का, इसमें कुछ रटना नहीं है, आपको पूरा इस तरह से ही करना है अगर आ भी जाए। ठीक है। कि आपको लेंस फार्मूला निकालने के लिए आया तो पहले आप म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 ऐसे कर लेंगे। ठीक है। तो पहले मैं ले रहा हूँ कि दोनों तरफ का लेंस के मीडियम अलग है, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, इधर का म्यू 3 है, लेंस का खुद का म्यू 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है। तो बहुत सिंपली कर रहे हैं बेटा इसको, बहुत ही बेसिक से, कि एक सरफेस पर पहले इस पर रिफ्रैक्शन लेंगे, फिर जो इससे इमेज बनेगी वो अगले सरफेस के लिए क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी, तो फिर वहां से रिफ्रैक्शन लेंगे। तो ऐसा नहीं है जो भी उस सब लिख के गया था कि जब थिन लेंस का मतलब रिफ्रैक्शन लो मत, कुछ ऐसा ही लिख के गया था, दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन लो। ठीक है ना। दोनों सरफेस पर रिफ्रैक्शन लिखना है। वी कंसिडर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द टू स्फेरिकल सरफेसेस सेपरेटली। तो कोई ऐसा बच्चा जिसको P1 पर इमेज कहाँ बनेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, क्योंकि इधर एयर है इधर ग्लास या जो भी मीडियम है। ठीक है। तो कहाँ बनेगी P1 से इमेज, इसके लिए फार्मूला लगाने में किसी को दिक्कत? फॉर्मूला लगा देंगे अपने। हाँ, म्यू 2 अपॉन V1, V1 मान ली कि P1 से इमेज के डिस्टेंस लेट से V1। ठीक है। तो म्यू 2 अपॉन V1 माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1। अभी मैं R1 बिल्कुल साइन के साथ नहीं ले रहा हूँ, कैसी भी हो सकती है सरफेस, जस्ट मैंने फार्मूला लगा दिया। ठीक है। अभी मैं R1 R2 को साइन के लिए नहीं ले रहा हूँ, जस्ट मैंने फार्मूला लगा दिया है। तो P1 से ये पोजीशन ऑफ इमेज, अब मैं थिन लेंस का अप्रोक्सीमेशन लूंगा। तो अब जो मैं निकालूंगा इसके आगे, इसका मतलब वो केवल किसके लिए वैलिड है, थिन लेंस के लिए वैलिड। क्या लिया मैंने, बिकॉज ऑफ थिन लेंस अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम P1 एंड P2 विल बी सेम एज P1 P2 इज नेग्लिजिबल। ठीक है। P1 P2 से जो आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे वो आप सेम लेंगे। ठीक है। तो अगर यहाँ से इमेज की पोजीशन V1 है तो सेम उठा के आप इसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में इसी को रख दो, और कुछ नहीं कर। ठीक है ना। क्योंकि आपकी कन्वेंशन भी दोनों सरफेसेस के लिए सेम ही, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान रहे हो, तो जो इसके लिए है एग्जैक्टली सेम, इसके लिए जो यू होगा उसकी जगह रिप्लेस हो जाएगा, और कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि थिन लेंस है। ठीक है। तो फ्रॉम P2 अगर आप देखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब P2 के लिए फार्मूला क्या होगा, ध्यान से लगाना। अब देखो म्यू 2 माइनस म्यू 1 ये हो गया। अब इसके लिए अगर देखोगे तो म्यू 1 ये वाला है, म्यू 2 ये वाला। ठीक है। तो म्यू 2 की जगह आएगा म्यू 3 और म्यू 1 की जगह आएगा म्यू 2। तो इस P2 के लिए रिफ्रैक्शन का फार्मूला ये बनेगा, म्यू 3 अपॉन V माइनस म्यू 2 अपॉन V1 इज इक्वल टू म्यू 3 माइनस म्यू 2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर R2। ठीक है। ये एज इट इज रख दिया मैंने, कोई चेंज नहीं इसमें। ठीक है। जब ऐसे रख दिया तो अब इसको हटा भी सकते हो आप, क्योंकि फाइनल इमेज की पोजीशन दी है। जो आप यहाँ से बोलो P2 से, या यहाँ से बोलो या यहाँ से बोलो, सब सेम है, क्योंकि वो क्या है, थिन लेंस है। ठीक है। तो फाइनल इमेज की पोजीशन लेंस से कहाँ होगी, वो आपका V है, तो वो आपका टारगेट है। तो आप क्या करेंगे, इसको ऐड करें। तो जब ऐड करेंगे तो ये V1 वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या निकल के आ जाएगा, म्यू 3 अपॉन V माइनस म्यू 1 अपॉन U इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन R1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 3 अपॉन R2। तो ये फार्मूला मस्ट रिमेम्बर है बेटा, ध्यान रखना। देखो रिमेम्बर लिख भी रखा है। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, जबकि लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट होता है। तो आप ये ऐड करो ना, इतना टाइम नहीं है वहाँ पे, देर में तो हो जाएगा क्वेश्चन पूरा कई बच्चों जो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ पर एक लेंस लगा दिए, यहाँ से रेज आ रही। ठीक है। तो यहाँ पर एयर हो गया, इसका कुछ म्यू आपको दे रखा होगा, लेट से 1.5, और इसका कुछ दे रखा होगा म्यू इज इक्वल टू 4/3। ठीक है। तो आपका ये जो फार्मूला है ना, जो अब आगे निकलेगा, जो आपको 10th में याद कराया गया था, ये केवल कब है, जब दोनों तरफ का मीडियम लेंस के सेम है। ठीक है। क्योंकि अभी देखो मीडियम डिफरेंट होगा तो फिर तो ये आ रहा है निकल के, वो अभी आ ही नहीं रहा। ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, वो अभी आएगा जब हम कंडीशन ले लेंगे मीडियम सेम करने की बोथ साइड। बट आपके लिए ये ज्यादा क्रूशियल है, जैसे उसी तरह से जिस तरह से पोटेंशियल जब निकालते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर का, तो इनसाइड वाला फार्मूला बहुत क्वेश्चन आया उसमें।
ठीक है ना। इनसाइड जो बड़ा वाला फार्मूला है के क्यू अपॉन 2 r क्यूब 3 r² माइनस r², वैसे ही ये सिचुएशन है उनका, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है। ये एक लेंस के दोनों तरफ का मीडियम डिफरेंट है, तो अब बताओ इमेज की पोजीशन कहाँ होगी जब इतनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि वापस से ये लगाएंगे टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपको ये फार्मूला रटा हुआ होना चाहिए। म्यू 3 कौन सा है, देखो अपोजिट साइड, जो उसमें अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे दैट विल बी म्यू 1, इधर सोर्स है आपका जिसकी इमेज आप देख रहे हो इधर से। ठीक है, तो लेंस में ऑब्जर्वर हमेशा क्या होता है, इस साइड ही होता है जैसे रिफ्रैक्शन में होता है, ध्यान रखना। ठीक है, इधर सोर्स रखा है तो ऑब्जर्वर इस साइड है लेंस में। तो आपका सोर्स वाला म्यू 1 है, ऑब्जर्वर वाला म्यू 3 है, और जो लेंस का खुद का है दैट इज म्यू 2। तो फिर ये फार्मूला वैलिड है, जो आपको याद होना चाहिए कल से बिल्कुल हर बच्चे को। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 10 बार लिख दीजिएगा आज रात तक, जिससे कल बिल्कुल लगाने के लिए तैयार हो आपके दिमाग में। ठीक है, म्यू 3 है, इसमें देखो कोई म्यू 2 नहीं है, सिंपल है। म्यू 3 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r1 माइनस म्यू 2 माइनस म्यू 3 अपॉन r2। r1 और r2 भी विद साइन पुट किए जाएंगे इसमें। ठीक है, r1 r2 भी डेफिनेटली विद साइन पुट किए जाएंगे। तो इसको मैं हमेशा लेंस का बड़ा वाला फार्मूला बोलूंगा, जब मीडियम ऑन बोथ साइड्स इज नॉट सेम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को, दोनों सरफेसेस पे अलग अलग रिफ्रैक्शन लेके उनको ऐड करने में किसी को दिक्कत, बताइए। बात क्लियर है एकदम। हाँ नहीं, अपनी अभी मोमेंटम शुरू करेंगे रूपाली, वो 4 बजे के बाद तक चला जाए। ठीक है। हाँ, हाइपरमेट्रोपिया, ये कौन सा है, हाइपरट्रॉपिक और मोनो, ये हाँ कहाँ से। सर, वही मैं बोल रहा था, वो मैंने आधा लिख दिया। हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। वो सब यस। देखेंगे अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है एकदम।